बच्चों, आज हम लोग ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन देखेंगे जिसका नाम होगा स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश आज इसलिए ज़रूरी हो गई है कि आज से 40-50 साल पहले अंग्रेजी केवल एक सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन ये आज एक सब्जेक्ट नहीं रहा। ये बन गया है वे ऑफ लाइफ। पहले विद्यार्थी केवल इस विषय में उत्तीर्ण होने के विषय में सोचते थे, लेकिन आज अभिभावक अपने बच्चों को देश विदेश में अध्ययन के लिए या नौकरी के लिए भेजने की बात सोच रहे हैं। उस स्थिति में शुद्ध अंग्रेजी बोलना, पूरी तरह से समझना और लिखना जरूरी हो गया है। इसीलिए बच्चों, आपके लिए स्पोकन इंग्लिश ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम अंग्रेजी में किस तरह से शुद्ध बोल सकते हैं, पूरी तरह से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको विस्तृत ग्रामर, वोकेबुलरी आदि जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे मैं रोज 15 मिनट मांगूंगा। आप एक दिन में 15 मिनट अभ्यास करें और 90 दिनों के अंदर आप शुद्ध अंग्रेजी बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और किसी विद्वान व्यक्ति द्वारा कही गई अंग्रेजी की बातें आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको एक शॉर्ट प्रोसेस बताता हूँ, वो है LSW। ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? L मीन्स होता है लिसन। लिसन मीन्स हियर केयरफुली। S मीन्स स्पीक और W मीन्स राइट। किसी विद्वान व्यक्ति द्वारा कही गई बातें आप बार बार सुनिए, जब तक पूरी तरह से उसका अर्थ आपको पता न चले तब तक रिपीट कीजिए, दोहराइए, सुनिए। इस तरह से उसमें जो अननोन वर्ड आएंगे वोकेबुलरी से, वो आप डिक्शनरी में देखकर उन शब्दों का अर्थ पता लगाइए। उन शब्दों को आप स्पीक कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे? इसके लिए आसान तरीका है, सुनी हुई बातों को आप दोहराइए नहीं। उन शब्दों को डीटो आपको कहने की जरूरत नहीं है। उसका सारांश, उसका मूल अर्थ आपको बताना है, वो है स्पीक। और राइट, उन बातों को आप छोटे छोटे सेंटेंस में लिखने की कोशिश करें और देखिए कि ग्रामर के अनुसार आपका लिखा हुआ सेंटेंस सही है। तो इस तरह से LSW ये क्लू आपको मदद करेगा स्पोकन इंग्लिश में। लिसन, ध्यान से सुनने, हियर केयरफुली का मतलब हुआ जब तक पूरी तरह से आप समझ नहीं पाते हैं तब तक उस सेंटेंस को सुनिए, उस स्पीच को सुनिए और स्पीक, बोलिए।
हो सकता है आप में घबराहट हो, नर्वसनेस हो कि हम बोलेंगे, लोग हंसेंगे, हमसे गलती हो जाएगी। अब पहले गलती तो कीजिए। आज पहली बार आपने शुरू किया, हो सकता है 6 गलतियां हुई। अगले दिन जब आप कोशिश करेंगे तो होगा 2 गलती हो, तीसरे दिन 1 ही गलती हो, और आगे जब बढ़ते जाएंगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा कि एक भी गलती नहीं होगी। और आखिरी स्टेप इसका है राइट। लिखिए, जो आप बोल रहे हैं, जो आपने सुना, उन बातों को छोटे छोटे सेंटेंस में दोहराइए। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी आपको अंग्रेजी में बोलेंगे और वो आप सुने, उसका अर्थ पता लगाने की कोशिश करें। फिर मैं उस स्टोरी का हिंदी अनुवाद बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। आप पहले सेल्फ एग्जाम कीजिए कि अंग्रेजी में कही गई बातें कितनी हद तक आपको समझ में आई और मेरी बातों को आप समझ गए पूरी तरह से। ये आपको यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, लिसन। आप सुनेंगे, इसके बाद आप मन ही मन सोचेंगे, बोलेंगे, स्पीक, और बाद में उसे डब्ल्यू अर्थात राइट। कहानी इस प्रकार है। देयर was a poor man. He lived in a village. He collected some money and bought a duck. The first day he brought the duck home. It laid a golden egg. He sold the egg in the market and got some money. It continued about 7 days. The poor man collected a lot of money, but he became very greedy. He thought that there must be a lot of gold in the duck's stomach. He wanted all the gold at a time and become a rich man soon. He brought a sharp knife and cut its stomach. Lo, he found no gold but only flesh and blood. He became hopeless. He wept bitterly and said to himself, it was better not to cut the duck. If it were alive, it would go on laying eggs longer. अब बच्चों, अंग्रेजी में कही गई कहानी का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। आप पूरी कहानी अंग्रेजी में सुना, उसका भावार्थ पता लगाने की कोशिश की, और अब उसका विस्तृत रूप में हिंदी में बताता हूँ। एक गरीब किसान था, वो एक ग्राम में रहता था। उसने कुछ पैसे
इकट्ठे किए और एक दिन एक बतख खरीदकर घर लाया। पहला ही दिन बतख ने एक सोने का अंडा दिया। किसान ने सोने के अंडे बेचकर कुछ पैसे कमाया। कुछ दिनों तक उसने अंडे बेचे और काफ़ी पैसे प्राप्त किए। इस तरह गरीब किसान अमीर आदमी बन गया। साथ ही वो लालची भी बन गया। उसने सोचा बतख के पेट में काफ़ी सोना होगा। वह एक बार में सारा सोना पाना और जल्दी अमीर आदमी बनना चाहता था। एक दिन उसने एक धारदार छुरा लाया और बतख का पेट फाड़कर देखा। उसने पाया कि इसके पेट में कोई सोना तो नहीं है, इसका विपरीत खून और मांस है। वो बहुत रोया, पछताया। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर बतख को जिंदा रखते तो वो सोने के अंडे देती रहती और काफ़ी पैसे होते। इस तरह वो पछताया। तो बच्चों, LSW सूत्र फॉर्मूला का अर्थ हुआ कि आप कहानी ध्यान से बार बार सुनिए, तब तक सुनिए जब तक इसका संपूर्ण अर्थ आपको पता न चले। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको पता ना हो तो आप डिक्शनरी से उसका अर्थ पता लगा लें, फिर स्वयं उसे बोलने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं शब्दों को आपको रिपीटिशन करना है, दोहराना है। आप अपने स्तर से छोटे छोटे सेंटेंस के द्वारा उन बातों को आप स्पष्ट करें और विद्यार्थियों को सुनने और बोलने के साथ साथ तीसरा चरण W राइट, इसकी आवश्यकता पड़ती है। परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से पहले आपको हेल्पफुल 2 स्टेप होंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी ध्यान से सुनेंगे और उन शब्दों को न दोहराकर अपने से छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप बोलेंगे। तीसरा चरण W राइट यानी राइटिंग में आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। इस तरह आप रोज 15 मिनट का वक्त हमें दें। 90 दिनों के अंतर्गत आप पूरी तरह से शुद्ध अंग्रेजी बोलने, किसी ज्ञानी व्यक्ति द्वारा कहा गया स्पीच समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने में मदद मिलेगी। छोटे बच्चे जिस तरह ग्रामर, वोकेबुलरी किसी की परवाह न कर बोलते हैं, उसी तरह से आप बोलने का अभ्यास करें। धीरे धीरे शब्द जिस तरह से कि भंडार छोटे बच्चे का बढ़ जाता है, उसी तरह से आपका शब्द भंडार, वोकेबुलरी बढ़ेगा।